अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फॉरूक लोन। आज जो चीज़ है वो हम इंशाल्लाह ग्रामर के बारे में बोलेंगे। हम ग्रामर में 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे। एक क्या है ये ग्रामर, व्हाट, और क्यों पढ़ते हैं ये ग्रामर, और अगर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे और या कैसे पढ़ाएंगे। तो इन 3 सवालों का हम आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा खींचेगा और हो सकता है कि हम इस पे एक सीरीज़ बनाएंगे, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो रहते हैं हमारे इस ग्रामर में, और जो हमारे बच्चे हैं वो जब ग्रामर का नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं जैसे कोई ये ऐसी बीमारी हो। तो मैं चाहता हूँ ये ग्रामर जो है कोई ऐसी मिठास बने जिसकी तरफ हम दौड़े आए। तो ये चीज़ हम ग्रामर के बारे में आज जानेंगे, और इस ग्रामर में मज़ा कैसे आ जाएगा और इस ग्रामर को हम इंजॉय कैसे करेंगे, कैसे फन बनाएंगे इसको, ये जानने की कोशिश करेंगे आज। इससे पहले कि ज़ाती तौर पे मैं ग्रामर को नहीं मानता हूँ, क्योंकि when it comes to grammar it becomes a speed breaker in your communication। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, एक रिवाज बन चुका है, पिछले कई सालों से एक रिवाज बन चुका है, शायद अब नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा सा हम ये एक रियलाइजेशन आ गई है कि अपने बच्चों को उर्दू न सिखाएं या हिंदी न सिखाएं या अंग्रेज़ी न सिखाएं, उनको अपनी जो मादरी ज़ुबान है वो सिखाएं, आप उसमें तरबियत दें उनकी आप। तो ये रिवाज अब फिर से बदल रहा है, लेकिन कई सालों से देखने में आया है कि हम अपने बच्चों को ना उर्दू सिखाते हैं या हिंदी सिखाते हैं। उनके हमारे स्कूल्स में है, वहाँ पे एक जो मीडियम है इंग्लिश के अलावा, अपनी मदर टंग के अलावा उर्दू या हिंदी बन चुकी है। तो अगर वहाँ पे भी देखें आप, हम अपने बच्चों को जब हम वो लैंग्वेज सिखाते हैं अपनी जो मादरी ज़बान के अलावा, तो वहाँ पे आप कभी नहीं पाओगे आप उनको ग्रामर नहीं सिखाते हो आप वहाँ पे ग्रामर उनको। क्या आपने कभी शायद आप ऐसे कहीं सारों ने ये भी देखा है अपने घरों में कि जो बच्चे हैं उनको हम उर्दू सिखाते हैं, बीइंग द नेटिव स्पीकर्स ऑफ कश्मीरी। क्या आपने उनके वालिदैन को कभी देखा है कि पेन और पेपर लिए हुए अपने बच्चों को पहले वो ग्रामर की तरबियत दें और फिर वो लैंग्वेज सिखाते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम जब लैंग्वेज सीखते हैं तो हम ग्रामर नहीं सीखते हैं। वी हैव travelers in Srinagar, or the tourist guides who have never been to schools, they use this English as flexibly, more flexibly in fact than us. So grammar की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी। हाँ, when it comes to be a good writer, when it comes to be a good essayist or a lyricist or a content writer, in that case we have to learn grammar and we have to teach grammar. ऐसे भी मौके आ जाते हैं जब हमें बाहर के ममालिक है वहाँ पे जो नौकरियां हैं या जो हमारा एजुकेशन है, अगर उस मसले में या उस मामले में हमने बाहर जाना है किसी और मुल्क में, तो वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होते हैं जो सिर्फ अंग्रेज़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक टोफल है, आइल्ट्स है, बाकी सारे एग्ज़ाम है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन में एज सच जो हम नॉर्मल कम्युनिकेशन है वहाँ पे ग्रामर की कोई गुंजाइश नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो आज हम ये ग्रामर देखेंगे। पहले अगर मुझे याद है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, जो बेसिक जो तालीम है सरकारी स्कूल से हासिल की है क्लास 6ठी तक। उसके बाद मैंने ABC सीखना शुरू किया जब मैं प्राइवेट स्कूल में आया। तो 6th क्लास तक हमारे जो निसाब में मैंने देखा है कि शायद ABC भी नहीं था, और जो मीडियम था वो उर्दू था। मुझे अब भी याद है, हमें जब हम प्राइवेट स्कूल में आए 7th के बाद तो हमें सिखाया जाता था, एक ग्रामर बुक अलग हुआ करती थी। सो दैट वाज जो 2 अप्रोच होते हैं ग्रामर के। ये मैं अभी इसको बालाए ताक रखता हूँ, और 2 अप्रोच में
एक अप्रोच था डिडक्टिव अप्रोच, जो हमारे जो अल्लाह उनको सेहत दे और तरक्की दे, उन जो उस्ताद थे हमारे, अब बड़ा अच्छे से ग्रामर पढ़ाते थे, बिकॉज उन दिनों डिडक्टिव अप्रोच हुआ करता था। ग्रामर बुक जो थी वो सेपरेट हुआ करती थी। हम पहले रूल्स, उन जो रूल्स थे उनको हम ज़बानी याद करते थे, और जो वही रूल्स फिर फॉलो होते थे, बाकी जो ग्रामर का निसाब था। तो दूसरा अप्रोच जो आज हम कर रहे हैं वो है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में भैया ये है कि हम पहले बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, और उससे फिर रूल डिडक्ट करते हैं। वो इंडक्टिव अप्रोच है। तो आजकल आप नहीं पाओगे एक सेपरेट बुक ग्रामर की, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शायद एक सिरदर्द बना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस एंड वी डोंट लर्न, एक्चुअली वी डोंट एक्वायर लैंग्वेज बाय लर्निंग ग्रामर है, क्योंकि अल्लाह मियाँ एक ऐसा निज़ाम हमारे दिमाग में फिट कर रखा है कि ग्रामर आ ही जाता है। फिर बाद में कोई नहीं सिखाता है आपको ग्रामर, ये आप खुद लर्न करते हैं। जो माहिरीन है नॉम चॉम्स्की या ब्लूमफील्ड, वो कहते हैं कि एक जनरेटिव ग्रामर होता है हमारे दिमाग में, ये खुद जनरेट होता है। जैसे कि आप एक बच्चे को सिखाते हो कि ममा आ गई, बहना आ गई, आंटी आ गई, तो बहुत सारे रिश्ते हैं ऐसे जो छूट जाते हैं। वहाँ पे हमारा बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है। जब ममा आ गई तो फूफी भी आ गई, चाची भी आ गई। बाद में वो पहले वो गलतियाँ करता रहता है, ममा आ गया, चाचा आ गया, चाचा आ गई, और बाद में वो सीखता है कि नहीं, इसका दिमाग बोलता है कि जो ये वाले जेंडर्स हैं इनके साथ गी लगता है, सो वो गी लगता है, और जो ये मर्द हजरात हैं उनके साथ गा लगता है, गी इनके साथ गा, उनके साथ ये, उसका दिमाग खुद बोलता है। फिर उसको हम जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। तो क्या है अब ये ग्रामर? ग्रामर कुछ नहीं है, बस कुछ रूल्स हैं। जैसे आप गाड़ी सीखते हैं ना, पहले ये टफ लगता है कि गियर कहाँ से लगाना है यार, एक्सीलेटर कहाँ से दबाना है, और बाद में जब when you are used to it, ये खुद नेचुरली आ जाता है बंदे में। फिर जब आप महारत हासिल करते हो ड्राइविंग में, आपका हाथ खुद उठता है, इंडिकेटर कहाँ पे, आपको राइट इंडिकेटर कहाँ पे लगाना है, लेफ्ट इंडिकेटर कहाँ पे लगाना है, आपको ब्रेक कहाँ पे लगानी है, आपको गियर कौन सा लगाना है। इवन व्हेन यू आर प्रीऑक्युपाइड विद सो मेनी थिंग्स, कि अगर आप सबकॉन्शियसली भी गाड़ी चलाते होंगे तो आपका दिमाग, आपके जो हैंड्स, आपके जो पाँव हैं, वो आपका दिमाग का काम करते हैं उस टाइम। सो वही ग्रामर भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामर कहाँ से आया है। इट्स एक्चुअली टेकन फ्रॉम द ग्रीक, जो यूनानी, वहीं से बहुत सारी लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई हैं। वहाँ पे जो है, ये वर्ड की बात कर रहे हैं हम, ग्रीक से आया है, एक लफ्ज है वहाँ पे ग्रामाटिका। तो ग्रामाटिका मीन्स आउट ऑफ लेटर्स। तो वहाँ से आया है। वहाँ पे उन दिनों बहुत मतलब फरागत हुआ करती थी, फुर्सत हुआ करती थी लोगों के पास, तभी वो बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े राइटर्स निकल आए हैं। तो आउट ऑफ लेटर्स उन दिनों वो सब काम इस पे लगाते थे, लेटर्स, ग्रामर, प्रोसिडी, पोइट्री, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, एक्स्ट्रा एट्सेट्रा। तो वहाँ से एक ग्रामेटिका आया है, आउट ऑफ लेटर्स। ये वीडियो लेसन जारी रहेगा। अगले वीडियो में हम 2 और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक नए सवाल ढूंढ के रखें। अल्लाह हाफिज़।